बात दुरुस्त है कि दीन का मौजू जो है वो इंसान की खिलकत से पहले शुरू होता है और असल मौत है इंसान के बाद है, और दीन दर हकीकत इंसान की आखिरत बनाने के लिए आया है। असल मौजू दीन का यही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे हमारे पास आज का जवान है, आज का यूथ है, जो मफाद परस्ती को हर तरफ देखता है। दुनिया में हर जगह मफादात है, वो हर चीज में मफाद है। अगर तालीम लेता है तो उसमें भी उसके मफादात है कि उसे अच्छा कमाना है, अच्छी जॉब चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। वो इस दुनिया में रहता है। उसका सवाल है कि ये दीन अगर दुनिया में मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, बल्कि दीन मुझे वो शरीयत दे रहा है जिससे मैं तज़किया करूं, जिसमें सख्ती भी है, रोजे भी रखने, नमाज भी पढ़नी, हराम से भी बचना है, ये सारी सख्तियां मैंने उठानी इसलिए कि मरने के बाद मुझे इसकी सजा मिलेगी। जबकि मरने के बाद क्या होगा ये अंबिया ने आकर बताया, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये वो रियलिटी नहीं है कि जो मेरे सामने मौजूद है, जो आज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में हर रियलिटी को इदराक करता है, विजुलाइज करता है, देख सकता है, सब कुछ लम्स कर सकता है। तो यहाँ वो एक सवाल तो ये उठता है ना कि ये दीन का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सारा मेरे मरने के बाद मुझे काम आएगा। मरने से पहले कोई बेनिफिट है इसका मेरे पास कि मैं दीनदार रहूं, तो चलो मरने के बाद जो होना है, लेकिन दुनिया में भी मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी है जो मुझे किसी और सिस्टम के तहत या किसी और तर्ज जिंदगी के तहत नहीं मिल सकती। जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त आप दीन की तरफ उन सवालात का जवाब लेने के लिए जाते हैं जिनका जवाब दीन नहीं दे रहा, तो आपको मायूसी होती है। यही मायूसी है जो इस वक्त जो लोग इस्लाम को मानते हैं उन्हें भी हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जिस चीज़ का जवाब देने के लिए दीन आया नहीं है, हम उस चीज़ का जवाब उससे लेने जा रहे हैं। दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया में कामयाबी करनी है, जिस तरह से ये दीन खुदा ने दिया है, दुनिया में कामयाबी और उसके तरक्की के जो आलमगीर फितरी उसूल हैं वो इंसानी अक्ल में वदियत कर दिए गए हैं। दुनिया में कामयाबी, दुनिया में तरक्की इंसान को मालूम है कि कैसे होनी है। ये दुनिया के अंदर इस वक्त जिन लोगों ने तरक्की की है वो दीन का सहारा लेकर की है? हरगिज़ नहीं। तो मसला कहाँ पर होता है, गलती कहाँ पर होती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। गलती यहाँ पर होती है कि हम दीन को सामने रख के दुनिया का फ़ायदा चाह रहे होते हैं, जबकि दीन का वो मौजू नहीं है। अब अगला सवाल पैदा हुआ, अगर दीन का वो मौजू नहीं है और दुनिया में कामयाबी, तरक्की, साइंस में कामयाबी से, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से, इखलाकियात में बरतरी से, सोशल साइंस के तामुल से, इन सब से मिलेगी, तो दीन में क्यों अपनाऊँ? दीन में इसलिए अपनाऊँ कि दीन जिस मसले को गुफ्तगू का मौजू बना रहा है वो मसला हर उस शख्स का है जो आज दुनिया की चकोचौंध और तरक्की में खड़ा हुआ है। उसने मरना नहीं है, ये मौत है, मौत की हकीकत। यही वजह है कि दीन को जिस वक़्त हमने दुनिया से मुतल्लक किया और दुनिया में तरक्की की मुतबादिल राहें नमूदार हो गई, तो हमें अपना दीन इर्रेलेवेंट महसूस होने लग गया। ये हमारे इल्म की बड़ी गलती है। ये हमारी पूरी की पूरी मजहबी प्रेजेंटेशन का डायलमा है कि हमने उसको दुनिया से मुतल्लक करके दिखाया और फिर इंसानियत ने देख लिया कि जिस वक़्त रियासत की सतह पे, माशरों की सतह पे, समाज की सतह पर उस निहाब से जान छुड़वाई गई, पूरा का पूरा निशत सानिया हुआ यहाँ पर मसीहत के एक गिरदार को तोड़कर, तो फिर तरक्की की राहें खुली। तो लोगों ने कहा भाई अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो तो पहले तो दीन से जान छुड़ाओ। तो आपने पहले दीन का मौजू गलत मुंतखब किया, लोगों की गलत तालीम तरबियत की कि ये दुनिया में तुम्हें कामयाब, दुनिया में कामयाबी के लिए उसी खुदा ने मुझे एक चीज़ वही की और वो मेरी अकल है। तो दीन जब मैं कहता हूँ आज के नौजवान को, जो ज़ाहिर को मानता है, जो अमली इफादियत को देखता है, जिसके नज़दीक असल मसला दुनिया है, तो मैं उसको बताता हूँ कि दुनिया का मसला तुम दुनिया के तरीके पे हल करो। तुम्हारी मौत का मसला है, क्या तुमने नहीं मरना? क्या मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा ख़ानदान इस वक्त भी दुनिया में रोज़ाना लाखों लोग लुक़्मा अजल बन रहे हैं? तो सवाल ये है कि अगर मौत का मसला उसके नज़दीक मसला नहीं है तो पहले तो इस पर गुफ्तगू होगी ना कि मौत आ रही है, दुनिया के अंदर नातमामी है, तो फिर इसके बाद क्या होना है? तुम आए हो, तुम मखलूक हो, तुम्हारा कोई खालिक है? क्या खालिक होना चाहिए? तो इसका जवाब वो देता है। जो लोग दीन के इस मुकदमे को नहीं मानते उसका जवाब देते हैं। वो जवाब क्या है? वो जवाब ये है कि हाँ, मैं मखलूक हूँ और मेरी खालिक ये कायनात है, इस कायनात को हम वो जगह देते हैं। तो जो मकाम हम एक हय्यो कय्यूम खुदा को दे रहे होते हैं, वही मकाम वो कायनात को दे रहे होते हैं। वहाँ पर वो ये गुफ्तगू नहीं करते कि हम इस बहसी में नहीं जाते जी हमें तो अमली इफादियत चाहिए, हमें क्या लगा, हमें किसने बनाया। नहीं, ये जवाब उनको देना पड़ेगा इसलिए कि वो मखलूक हैं। तो आप देखिए जितने हुक्मा, जितने फ़लासफ़ा, जितने इस तरह के दानिश्वर हैं जो इल्हाद का इस दौर में नुक्ता नज़र पेश करते हैं, वो फिर बताते हैं कि कायनात तुम्हारी खालिक है। ये जवाब उनको भी देना पड़ता है कि खालिक है, ये जवाब उनको भी देना पड़ता है कि अंजाम क्या होगा। तो एक जवाब उनके पास है, एक जवाब हमारे पास है। हम जो जवाब दे रहे हैं उसको मेरिट पे परखा जाएगा, उसकी रैशनल को समझा जाएगा, उसको आप चैलेंज करें, नौजवान आगे बढ़ें। वो सबसे पहले पूछे जवाब पहुंचा कैसे है तुम तक?
तो हम बताएंगे कि ये इल्म और अकल के उन मुसल्लमा ज़राए से हम तक पहुंचा है जिसका झूठ पर जमा होना अमलन मुहाल है। इसको नस्लों ने मुझ तक मुंतकिल किया है। एक पैगंबर खड़े होकर कहता है तो आओ उस कलाम को पढ़ते हैं, उस जवाब को पढ़ते हैं, वो जवाब कुछ अपने बारे में दावे करता है, उसकी हक्कानियत को जानते हैं। तो जिस वक़्त हम उसके कंटेंट को ज़ेर बहस लेकर आएंगे, जिस वक़्त हम उनके उन जवाबात पर गुफ्तगू करेंगे, तो उसके अंदर इतना वज़न है, इतनी जान है। ये मौका नहीं है कि मैं उसको इस वक्त अभी खोल के बताऊं कि ख़ुद कुरान मजीद अपने सबूत और इस्तदलाल में क्या क्या दलाइल पेश करता है। लेकिन उस नौजवान को मैं ये बात बताऊंगा कि अगर तुम्हारे नज़दीक मौत मसला है तो देखो इसका जवाब तुम्हें भी तलाश करना है, मुझे भी तलाश करना है। एक जवाब मेरे पास अंबिया की रिवायत से आ गया है, आओ ज़रा इस जवाब का एनालिसिस करते हैं। क्या ये जवाब मेरी फितरत से हमांग है? क्या ये जवाब उन मिसिंग गैप्स को पूरा करता है जहाँ तक मेरी अकल नहीं पहुँचती? क्या ये जवाब मुझे दुनिया में जीने का हौसला फराहम करता है? और अगर करता है तो फिर आओ उस बड़े दिन की हम तैयारी करें। दुनिया में जीना है, इसके लिए तो अल्लाह ताला ने गैर मामूली इंसान को अकल दी है, दीन का उससे सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं।